नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम सी दिखने वाली सब्जी की बात कर रहे हैं, चुकंदर, बीट रूट जिसे कहते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है, सलाद में, जूस में, लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? हमारे पास कुछ काफी दिलचस्प जानकारी है इसके बारे में। तो आज हम इसी जानकारी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि ये चुकंदर आखिर शरीर पर कैसे काम करता है, इसके असली फायदे क्या हैं और क्या कुछ चीजें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पता है, कहते हैं कि पहले लोग उसके पत्ते ज्यादा खाते थे और जड़ को तो दवाई जैसा मानते थे। चलिए देखते हैं क्या है ये पूरी कहानी। बिल्कुल, चुकंदर के देखिए दो हिस्से हैं, जड़ और पत्ते जी। और दोनों ही पोषक तत्वों से भरपूर हैं। बल्कि कई बार तो पत्तों में जड़ से भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और आपने सही कहा, इतिहास देखें तो पहले पत्ते ही इस्तेमाल होते थे। अच्छा, तो फिर फायदों पे आते हैं। पाचन से शुरू करें। सुना ये पेट के लिए कुछ खास करता है, बाइल वगैरह? हाँ, ये जानकारी सही है। चुकंदर पेट में बाइल यानी पित्त का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा। और बाइल फैट्स मतलब वसा को पचाने के लिए जरूरी है। अच्छा। और यहीं से बात लिवर तक जाती है। देखिए, चुकंदर को लिवर के लिए एक बेहतरीन चीज माना गया है। लिवर तो शरीर का एक तरह से पावर हाउस है ना? हाँ, एनर्जी स्टोर करना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, खून साफ करना, बहुत सारे काम है। हाँ बिल्कुल। चुकंदर इसमें मदद करता है। इसमें एक खास तत्व होता है, बीटालिन। ये वही पिगमेंट है जो इसे वो गहरा लाल रंग देता है। हाँ। तो ये बीटालिन लिवर से टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ निकालने में और सूजन कम करने में मदद करता है। अच्छा। पर एक बात ध्यान रखने वाली है, ये बीटालिन गर्मी से नष्ट हो जाता है। ओह, तो मतलब पक्का कर खाने से फायदा कम हो जाएगा? हाँ, लिवर वाले फायदे के लिए। अच्छा। तो बेहतर है इसे कच्चा खाएं, सैलेड में डाल लें या स्मूदी बना लें, या फिर बहुत हल्का स्टीम करें, बस 10 मिनट काफी हैं, उससे ज्यादा नहीं। समझ गया। अच्छा, लिवर के अलावा एक और चीज आजकल बहुत सुनने में आती है, खासकर जो लोग जिम जाते हैं, एथलीट्स हैं, वो इसके पोटेशियम की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, पोटेशियम का रोल बहुत अहम है। ये शरीर से जो एक्स्ट्रा सोडियम होता है ना, उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इससे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये नर्व सिग्नल्स के लिए, मसल्स के सिकुड़ने के लिए और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए भी बहुत जरूरी है। और शायद इसीलिए, जैसा मैंने कहा, लोग इसे प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह पी रहे हैं आजकल। बिल्कुल, एकदम सही पकड़ा आपने। इसका जो असली हीरो है इस मामले में, वो है इसमें मौजूद नाइट्रेट। नाइट्रेट? हाँ, शरीर जो है इस नाइट्रेट को नाइट्रिक ऑक्साइड नाम की गैस में बदल देता है। ये गैस क्या करती है? खून की जो नसें हैं उन्हें चौड़ा कर देती है, रिलैक्स करती है। नतीजा, खून का बहाव बेहतर होता है, फेफड़ों तक ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचती है और मांसपेशियां जो हैं वो बेहतर काम करती हैं। कई स्टडीज हुई हैं इस पर। उन्होंने दिखाया है कि इससे वाकई वर्कआउट परफॉर्मेंस सुधरती है। अरे वाह। तो हाँ, कसरत से कोई आधा घंटा पहले इसका जूस पीना फायदेमंद हो सकता है। चाहे तो थोड़ा अदरक या नींबू का रस मिला लें। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, इसके पीछे साइंस है। अच्छा, इसके अलावा भी तो इसमें विटामिन्स, मिनरल्स होते होंगे। हाँ बिल्कुल, इसमें फोलेट होता है, जिसे विटामिन B9 भी कहते हैं, काफी अच्छी मात्रा में। फोलेट डीएनए बनाने के लिए और खून की लाल कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और चुकंदर में जो फोलेट और आयरन है, वो मिलकर हीमोग्लोबिन बढ़ाने में भी मदद करते हैं, खून की कमी में फायदेमंद है। अच्छा। और एक और दिलचस्प चीज है, इसमें फोलेट के साथ मिलकर काम करता है B10 नाम का एक पोषक तत्व। B10? हाँ, B10। ये दोनों मिलकर शरीर में होमोसिस्टीन नाम के एक अमीनो एसिड का लेवल कम करते हैं। ये होमोसिस्टीन अगर बढ़ जाए तो नसों को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे डिमेंशिया और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। अरे, तो मतलब ये दिल और दिमाग दोनों के लिए अच्छा हुआ। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं, ये दिल और दिमाग दोनों की हिफाजत में मदद कर सकता है। ये तो बहुत ही बढ़िया है। और फाइबर का भी तो रोल होता है। बिल्कुल होता है। इसमें घुलने वाला और न घुलने वाला दोनों तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल फाइबर। ये ब्लड शुगर को एकदम से बढ़ने से रोकता है। अच्छा। और कब्ज में भी राहत देता है। साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और अंदरूनी सूजन से लड़ते हैं। त्वचा के लिए, बालों के लिए अच्छे हैं और कोशिकाओं को डैमेज से बचाते हैं। तो ये कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के रिस्क को कम करने में भी मददगार हो सकते हैं। इतने सारे फायदे गिना दिए, लेकिन क्या कुछ ऐसी बातें भी हैं जिनका ध्यान रखना पड़े? मतलब कोई नुकसान या साइड इफेक्ट? हाँ, ये सवाल बहुत जरूरी है। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए।
जैसे जिन लोगों का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है या किडनी में पथरी की शिकायत है, उन्हें चुकंदर से परहेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सैलेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। ये इन समस्याओं को और बढ़ा सकता है। ओके। और वो एक बात और सुनी है कि इसे खाने से यूरिन का रंग बदल जाता है। हाँ, ये होता है। कुछ लोगों में, शायद करीब 15% लोगों में, चुकंदर खाने के बाद पेशाब या मल का रंग लाल हो सकता है। तो ये कोई डरने वाली बात तो नहीं? नहीं, ये कोई नुकसानदायक चीज नहीं है। बस होता ये है कि उनका शरीर उस बीटलिन पिगमेंट को पूरी तरह से तोड़ नहीं पाता, तो वो ऐसे ही निकल जाता है। अच्छा। एक और बात, क्योंकि इसमें पोटेशियम है और ये ब्लड प्रेशर कम कर सकता है। हाँ, वो तो हमने बात की। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर पहले से ही लो रहता है, मतलब कम रहता है, उन्हें इसे सावधानी से खाना चाहिए या कम मात्रा में। ठीक है। और अगर कोई इसे रोज खाना चाहे, अपनी डाइट में शामिल करना चाहे तो? पानी ज्यादा पीना चाहिए शायद। बिल्कुल सही। अगर रोजाना खा रहे हैं तो दिन में 8-10 ग्लास पानी जरूर पिएं। इससे किडनी को ऑक्सलेट को शरीर से बाहर निकालने में मदद मिलती है। तो मतलब कुल मिलाकर देखें तो चुकंदर एक जबरदस्त सब्जी है। पाचन, लिवर, ब्लड प्रेशर, कसरत की क्षमता, दिल, दिमाग, कई फायदे हैं। बिल्कुल, फायदे बहुत हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि जो संभावित सावधानियां हैं उन्हें भी ध्यान में रखें, खासकर अगर किडनी की कोई दिक्कत है या ब्लड प्रेशर लो रहता है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है ना, कि कैसे एक साधारण सी दिखने वाली जड़ हमारे शरीर के अंदर इतने जटिल काम करती है। सेल्यूलर लेवल पर हेल्थ से लेकर हमारी एथलेटिक परफॉर्मेंस तक को असर करती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे रोज के खाने में, साधारण सी दिखने वाली चीजों में और कितनी ऐसी छिपी हुई ताकतें होंगी जिन्हें शायद हम अभी पूरी तरह जानते या समझते भी नहीं हैं।